हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा। और हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया था 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा स्पेक्ट्रम। हेडिंग है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है व्हेन white light passed through the prism, then it split in different frequency. And pattern develop on photographic plate. Called spectrum. अब मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी जो हमने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप का है। हम डिस्कस करते हैं उससे पहले टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आर ऑफ 2 टाइप। इमिशन स्पेक्ट्रम आर ऑफ 2 टाइप। तो हो गया ना 3 टाइप स्पेक्ट्रम। emission spectrum are of 2 type and one is absorption spectrum, 3 type spectrum. फर्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रम होता है इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट सोच रहे थे कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन उनको स्पेक्ट्रम कैसा मिला? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। इसका मतलब रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस ऑब्टेन किया। सो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस ही आता है, सारी लाइंस दूर दूर डिसकंटिन्यूअस आती हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करता है, ऐसे किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम आपस में मैच नहीं करता है। सो लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज फिंगर प्रिंट स्पेक्ट्रम। इसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कितने सारे नाम हो गए? इमिशन, लाइट इमिट हो रही है, और स्पेक्ट्रम कैसा है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम का ऐसे ही आता है स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, दूर दूर लाइंस बनती है, और किसी का भी स्पेक्ट्रम आपस में मैच नहीं करेगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम। और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम ऐसा ही होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम ऐसा आता है, मॉलिक्यूल का ऐसा आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इमिशन कंटिन्यूअस किसका आता है? लाइट सोर्स का। जैसे सन है, सन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आएगा। बल्ब है, जो लाइट के सोर्स हैं उनका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो कंटिन्यूअस आएगा। एटम का डिसकंटिन्यूअस आएगा, और मॉलिक्यूल का हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो मुझे आपको 3 स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट इज इमिशन कंटिन्यूअस, सेकेंड इमिशन डिसकंटिन्यूअस, एंड थर्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूं इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम फर्स्ट स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, 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 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका आता है? लाइट सोर्स का आता है। तो देखिए मैंने लाइट सोर्स ले लिया सन, लाइट का सोर्स सन, सन में से 7 कलर लाइट आती है। अब यहां हमने लगा दिया स्लिट, स्लिट मतलब एक छोटा होल को बोलेंगे जिसमें से एक लाइट बीम पास हो, बस बाकी लाइट रुक जाए, तो इस होल को हम बोलते हैं स्लिट। अब इसमें से 7 कलर लाइट आई। अब ये हो गया प्रिज्म, ये प्रिज्म पर गई। अब ये हो गई फोटोग्राफिक प्लेट। अब 7 कलर की लाइट आई तो उसके 7 कलर जो हैं वो स्प्लिट हो गए। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, 7 कलर स्प्लिट हो गए। तो इन्हें मैं आपको कल बता चुकी हूँ, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लास्ट लेक्चर में, कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की बजाय डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम यहां जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट का डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर। वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा, VIBGYOR। फिर ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो डेविएशन भी ज्यादा होता है, तो वॉयलेट कलर सबसे नीचे आता है। तो देखिएगा, अब जो मैंने आपको ऊपर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखाई है, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। अब आप देख लीजिए, व्हेन व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से पास हुई, देन इट स्प्लिट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गई, एंड पैटर्न डेवलप ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, दिस पैटर्न कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये मैंने कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया? इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सन में से लाइट इमिट हुई और सारे कलर कैसे मिल रहे हैं हमको? कंटिन्यूअस मिल रहे हैं। जहां पर ब्लू कलर फिनिश हो रहा है वहीं पर ग्रीन कलर स्टार्ट हो गया। इनके बीच में दोनों कलर की मर्जिंग है, इनमें कोई सेपरेट करने वाली बाउंड्री लाइन नहीं है। ठीक है, दोनों कलर बीच में मर्ज हो गए, इनको सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कलर कंटिन्यूअस हैं। आप सबने ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो किसका एग्जाम्पल है? इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। देखिए रेनबो कैसे बनता है। रेनी सीजन में लाइट का सोर्स हो गया सन, बारिश के दिनों में जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बन जाती है प्रिज्म, और स्काई बन जाता है फोटोग्राफिक प्लेट। तो सनलाइट आई, रेन ड्रॉप पे गई और 7 कलर में स्प्लिट हो गई, जो रेनबो स्काई में आपको नजर आता है 7 कलर। तो आपने जरूर देखा होगा रेनबो में सारे कलर कंटिन्यूअस हैं, जहां ब्लू कलर फिनिश होता है वहीं पे ग्रीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम तो क्या करते हैं, ऐसे ब्लैक बाउंड्री बनाते हैं, फिर हम ब्लू कलर फिल करते हैं, फिर ग्रीन कलर फिल करते हैं, ब्लैक बाउंड्री लाइन। भगवान जी ने कोई ब्लैक बाउंड्री लाइन नहीं बनाई है, सारे कलर कंटिन्यूअस है। जहां एक कलर फिनिश हो रहा होता है ना, वहीं दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो रेनबो एक इमिशन कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया होगा इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका बनता है? लाइट सोर्स का बनता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है? व्हेन लाइट सोर्स emit light, then all frequency obtain in continuous manner। तो जितनी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी सब कंटिन्यूअस मैनर में मिलेगी। ठीक है, अब हम सेकंड
स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, इमिशन, लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, और सारे कलर कैसे आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस इमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये किसका बनता है, लाइट सोर्स का नहीं बनता। जब किसी एटम को आप हीट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड में से कोई लाइट इमिट नहीं हो रही, आयरन की रॉड को आप हीट करोगे तो इनिशियली वो क्या हो जाएगी, रेड कलर से ग्लो करने लगेगी, रेड रेड हो जाएगी, वो आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। तो आयरन की रॉड रेड रेड हो गई तो वो भी तो कलर इमिट कर रही है हीट करने के बाद, और बहुत ज्यादा आयरन की हीट को, आयरन की रॉड को हीट कर दो तो व्हाइटिश ग्लो करेगी, तो वो भी तो व्हाइट लाइट इमिट कर रही है, ठीक है। तो जब किसी सब्सटेंस को, एटम को हम हीट करते हैं, जब वो लाइट इमिट करता है तो सारे कलर डिसकंटिन्यूअस आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे बर्नर ले लिया, आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जब बेरियम है, बेरियम को बर्नर में हीट करते हैं तो एप्पल ग्रीन कलर आता है, ठीक है, कैल्शियम क्रिम्सन रेड आता है। तो इनको एटम को हीट करते हैं बर्नर में तो कलर आते हैं। तो अपन ने ये स्पैचुला ले लिया, स्पून जैसा होता है, इस पर अपन ने सब्सटेंस रख दिया जिसको हीट कर रहे हैं, इसमें हीटिंग पे भी तो लाइट इमिट होगी, फिर ये स्लिट लगा दी, स्लिट में से लाइट बीम पास हुई, ये प्रिज्म लगा दिया। अब आपको 7 कलर डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे, ठीक है। ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप ऐसे इमेजिन करिए, व्हाइट पेपर पे एक पतली सी वॉयलेट कलर की लाइन है, फिर इंडिगो की लाइन है, फिर ब्लू, ग्रीन, सारी कलर की लाइन दूर 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 है। तो यहाँ वॉयलेट कलर आ गया, VIBGYOR, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर डिसकंटिन्यूअस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका बना, व्हेन सब्सटेंस इमिट लाइट बाय हीटिंग, लाइट सोर्स होता है तो कंटिन्यूअस और एटम को हीट करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस। सो दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, व्हेन एटम इमिट लाइट बाय हीटिंग, ठीक है, देन ऑल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, डिसकंटिन्यूअस मैनर, तब सारी फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस मैनर में मिलती हैं। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो ये प्रॉपर नोट्स हैं, आप इनको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिए हैं, इमिशन कंटिन्यूअस एंड इमिशन डिसकंटिन्यूअस। एक लास्ट बच गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, मैंने इन दोनों को लिखे रहने दिया है, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ एब्जॉर्प्शन, तो तीनों स्पेक्ट्रम की स्टडी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड हेडिंग है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल का बनता है तो इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या करना है, लाइट का सोर्स ले लिया, तो हमने लाइट का सोर्स सन ले लिया, अब इसमें से व्हाइट लाइट आई 7 कलर, हमने स्लिट लगा दिया। अब यहां पर हमने लिया एक सैंपल ट्यूब, सैंपल सॉल्यूशन, जिस मॉलिक्यूल का आपको स्पेक्ट्रम बनाना है या तो आप उसका सॉल्यूशन फिल कर दीजिए या मॉलिक्यूल को गैस फॉर्म में ले लीजिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन ले लीजिए या गैस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, क्योंकि आपको मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सबको पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ब्लू विट्रॉल, ब्लू कलर। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैं आपको बता चुकी हूं, YV रग्बो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑरेंज कलर। तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, 7 कलर में से ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, 6 कलर बाहर आए, प्रिज्म पे गए। अब यहाँ पे आपको 6 कलर मिल जाएंगे, VIBGYOR,
VIBGYOR, वॉयलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, येलो आ गया, रेड आ गया। ऑरेंज कलर कॉपर सल्फेट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑरेंज कलर पहुंचा ही नहीं। ऑरेंज कलर की जगह यहां पे एक डार्क बैंड आ गया, इसलिए इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जो कलर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है वो कलर गायब हो जाता है। यहां से हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर का अंदाजा भी हो जाता है। ऑरेंज कलर गायब हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट ने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर लिया और दिख कैसा रहा है, ब्लू कलर हो गया ना। ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर का नजर आएगा, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कोई मॉलिक्यूल, कभी कभी कलर कॉम्बिनेशन भी होते हैं, 2 कलर एब्जॉर्ब कर ले, 3 कलर एब्जॉर्ब कर ले। इसको आप यूं देख सकते हो, जब कोई येलो और ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, येलो और ग्रीन का जो भी शेड आता है तो नजर कैसा आएगा, रेड और वॉयलेट का जो मिक्स कलर होता है ना वैसा शेड नजर आएगा। तो येलो ग्रीन का रेड वॉयलेट कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बनता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल जो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो वहां से गायब हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। व्हेन व्हाइट लाइट passed through the sample solution, then molecule absorb one or more frequency, so dark band obtain on photographic plate, तो ये मैंने आपको तीनों स्पेक्ट्रम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इमिशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइट सोर्स का, इमिशन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स का, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं फॉर मॉलिक्यूल। तो हमने आज स्पेक्ट्रम का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको सारे स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिए। रदरफोर्ड साइंटिस्ट सोच रहे थे कि एटम का स्पेक्ट्रम उनको कंटिन्यूस मिलेगा, लेकिन उनको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मीनिंग हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इस ड्रॉबैक को सॉल्व करेंगे हम बोर थ्योरी के अंदर। उसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लैंक थ्योरी की। तो स्पेक्ट्रम के बाद चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक थ्योरी, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।